हेलो बच्चों, अब क्लास 9th का मैथ अध्याय 2 बहुपद स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, इसमें सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि एकपदी क्या होते हैं। जैसे देखिए, मैं 3x हमने लिख दिया, तो ये एकपदी है, मतलब इसमें और कोई पद जुड़ा नहीं है माइनस या प्लस द्वारा। यहाँ पे अगर लिख दिया जाए 3x प्लस 3x पे पावर 2, तो ये भी एक पद है। यहाँ पे 5x लिख दिया जाए, ये भी एक पद है। और यहाँ पे 6x लिख दिया जाए, ये भी एक क्या है, एक पदी है। इसमें कोई अन्य पद नहीं जुड़ा है माइनस या प्लस के द्वारा। अब देखिए द्विपदी, यहाँ पे 3x कर ले रहे हैं और उसमें +1 कर दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा द्विपदी। 6x प्लस 4 कर दे रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है, यहाँ पे इसमें दो पद दिख रहे हैं, तो ये दो पदी हो जाएगा। 5x प्लस 9 कर दे रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो जा रहा है, दो पदी हो जा रहा है। यहाँ पे त्रिपदी, त्रिपदी में देखते क्या होता है, 3x प्लस 4y माइनस 1। यहाँ पे तीन पद दिख रहे हैं, 1 2 3। देखिए, तो ये हो गया त्रिपदी। यहाँ पे a प्लस बी दिख रहा है होल स्क्वायर, तो इसका ये भी त्रिपदी है, क्योंकि जब इसका एक्सपेंड करेंगे, देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये क्या होगा, ये भी एक त्रिपदी हो गया। अब देखिए x प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1, ये भी क्या हो गया, त्रिपदी हो गया। ठीक है, तो एकपदी जिसमें एक पद हो उसे एकपदी कहते हैं, द्विपदी जिसमें दो पद हो उसे द्विपदी कहते हैं, त्रिपदी जिसमें तीन पद हो, जैसे 1 2 3, तो उसे हम त्रिपदी कहते हैं। तो अब चलिए हम प्रश्नावली 2a स्टार्ट करते हैं। तो देखिए प्रश्नावली 2a का पहला प्रश्न दिया है, y क्यूब माइनस वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस √2 का अवरोही क्रम क्या है। तो अवरोही क्रम मतलब होता है कि अवरोही क्रम मतलब होता है घटते हुए क्रम। तो सबसे बड़ी, देखिए इसमें कौन है, y की पावर क्यूब, सबसे बड़ी घात को पहले रखते हैं, उसके बाद से यहाँ पे रख देंगे y का स्क्वायर, फिर उसके बाद से यहाँ पे y माइनस का, फिर यहाँ पे √2। तो इस तरह से हम देख रहे हैं ऑप्शन में, तो तीसरा जो है आपका मिल रहा है, तो तीसरा क्या हो गया, सही हो गया। तो तीसरा ऑप्शन आपका सही हो गया। तो चलिए हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं अब। तो चलिए देखिए, प्रश्न है दूसरा, बहुपद x पावर 5 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7ax पावर 4 प्लस x पावर क्यूब प्लस 1 का आरोही क्रम क्या है। आरोही क्रम मतलब होता है कि बढ़ते हुए क्रम। तो आरोही क्रम देखिए, आरोही क्रम बढ़ते हुए क्रम। तो सबसे पहले छोटा को लिखते हैं, तो देखिए 1 है यहाँ पे सबसे छोटा, उसके बाद से प्लस, उसके बाद से इससे बड़ा कौन है, यहाँ पे 3x है, तो 3x कर देंगे। उसके बाद से क्या है, ये है 2x, यानी इसका घात 0 है, इसका घात क्या है 1 है, इसका घात 2 है, इस तरह से बढ़ रहे हैं इसके। उसके बाद से यहाँ पे प्लस x पावर क्यूब, ये वाला आएगा x पावर क्यूब, फिर उसके बाद से 7x पावर 4 हो जाएगा। उसके बाद से क्या आएगा, यहाँ पे देख रहे हैं x पावर 5। तो इस तरह से बढ़ते हुए कदम, यानी आरोही क्रम हो गया बढ़ते हुए कदम। ठीक है, तो ये दूसरा प्रश्न हो गया। अब तीसरा हम देखिए प्रश्न को सॉल्व करते हैं कैसे। तो देखिए हम तीसरा प्रश्न कर रहे हैं, देखिए कैसे। इस प्रश्न में दिया गया है कि निम्नलिखित में बहुपद नहीं है। तो बहुपद देखिए कैसे पहचानते हैं, ये जो चर होते हैं ना, तो चर के पावर जो होता है, यानी चर का घात जो होता है, वो 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, अगर ये सभी हैं तो हम उसको कह देंगे कि बहुपद में है। तो देखिए ये क्या है, इसका घात क्या है, 2 है, इसका घात क्या है, 1 है, इसका घात क्या है, 0 है, तो ये क्या है, बहुपद है, लिखेंगे बहुपद है। ठीक है, अब दूसरा देखिए, y की पावर 5 है, इसका 1 है, तो ये भी क्या है, बहुपद है। अब देखिए यहाँ पे तीसरा हम देख रहे हैं, तो यक्स, ये करड़ी में है यक्स, तो यानी यक्स जब कोई भी संख्या करड़ी में रहता है तो उसके पावर 1/2 हो जाता है, यानी आधा हो जाता है, 1/2 हो जाता है, करड़ी का मतलब ये है। तो ये क्या है, बहुपद नहीं है, क्योंकि 1/2 इसमें नहीं है, बहुपद नहीं है। क्या है, नहीं है, बहुपद नहीं है। अब यहाँ पे देखिए 1 है, यहाँ पे 0 है, तो इसका क्या कहेंगे, बहुपद है। ठीक है, तो इस तरह से हम बहुपद का पहचान करते हैं। ठीक है, तो अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, तो चलिए देखिए,
हम देखते हैं प्रश्न चौथा। देखिए दिया गया है निम्नलिखित फलनों में से कौन कौन से बहुपद है। इसमें भी देखिए वही करना है। देखिए इसका घात 2 है, इसका घात 1 है, इसका घात 0 है, यानी पूर्ण संख्या आ रहा है। तो ये क्या है? बहुपद है। लिखेंगे बहुपद है। यहाँ पर भी वही है, लिखेंगे इसको भी बहुपद है। यहाँ पे बहुपद नहीं होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे इसका घात 1 है और इसका घात जब ऊपर हम लेकर जाएंगे x 1/x को जब ऊपर लेकर जाएंगे तो यहाँ पे x के पावर -1 आ जाएगा। ये पूर्ण संख्या में नहीं आ रहा है, तो इसलिए बहुपद नहीं है। लिखेंगे बहुपद नहीं है। यहाँ पे देखिए यहाँ पर भी बहुपद नहीं है, क्योंकि x जो है करड़ी में आ जा रहा है। तो जब करड़ी में आ जाएगा कोई चर तो वह बहुपद नहीं होगा, क्योंकि x के पावर 1/2 ये घात आ जा रहा है। तो यहाँ लिखेंगे बहुपद नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर भी बहुपद नहीं है। बहुपद नहीं है क्यों? क्योंकि इसका पावर जैसे हम ऊपर लेकर जाएंगे तो ये x पावर माइनस जो यहाँ पे x स्क्वायर है, अगर जैसे ही हम इसको ऊपर लेकर जा रहे हैं तो x पावर -2 हो जा रहा है। तो ये क्या कहेंगे? हम इसको बहुपद नहीं कहेंगे। यहाँ पे देखिए ये बहुपद है, बहुपद है। ठीक है, यहाँ पे देखिए यहाँ पर भी बहुपद है, बहुपद है। यहाँ पे देखिए बहुपद है। अब देखिए ये भी एक, जब हम इसका मल्टीप्लाई निकालेंगे तब भी ये बहुपद ही होगा, बहुपद है। यहाँ पर भी बहुपद ही होगा। देखिए ये लास्ट वाला क्वेश्चन बहुपद ही होगा, बहुपद है। ठीक है, तो चलिए ठीक है, हम अगला क्वेश्चन अब करते हैं। तो चलिए अब 5वां क्वेश्चन हम करते हैं। देखिए 5वां क्वेश्चन में दिया गया है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। तो देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ पे दिया है यक्स। पहले तो आप जान लीजिए कि यक्स अगर अकेला है तो उसमें जो है एक्स का गुणा होता है। देखिए अगर एक का एक्स में करेंगे तो एक्स हो जाएगा। इसी तरह से यक्स स्क्वायर अकेला है तो उसमें भी एक्स का 1 का मल्टीप्लाई हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर के सामने प्लस है और बस एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या होगा? सिर्फ 1 होगा। ठीक है, तो अब देखिए इसमें देखिए इसके सामने -1 है और इंटू एक्स स्क्वायर है। जब गुणा करते हैं तो यहाँ पे आता है -x²। इसी तरह से हम देख रहे हैं कि -1 का मल्टीप्लाई है। ठीक है, अब यहाँ पे देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर में किसका गुणा है? π/2 का। तो यहाँ पे देखिए π/2 लिख दीजिए, और यहाँ पे कोई x है ही नहीं है, तो जब x है ही नहीं तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है, तो x क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इस तरह से हम देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का माइनस है तो -1 है, यहाँ पे π/2 है तो π/2 रख दिए, यहाँ पे है नहीं एक्स स्क्वायर तो यहाँ 0 कर देंगे। ठीक है, अब देखिए हम अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए निम्नलिखित व्यंजकों में एक पदी, ठीक है, द्विपदी और त्रिपदी मालूम कीजिए। तो हमने शुरू में जब एक्सरसाइज स्टार्ट किया था तो हमने बताया था कि जिसमें एक पद हो उसे एक पदी कहते हैं, जिसमें 2 पद हो उसे द्विपदी कहते हैं, जिसमें 3 पद हो उसे त्रिपदी कहते हैं। तो देखिए ये एक पद है, इस बार इसमें कोई प्लस या माइनस के द्वारा एक भी पद जुड़ा नहीं है, तो इसलिए इसको लिखेंगे एक पदी है, एक पदी। ठीक है, एक पदी। और यहाँ पे देखिए प्लस करके 3x जुड़ गया है। 5x² में यहाँ पे 3x प्लस करके जुड़ गया है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 पदी। ठीक है, 2 पदी। यहाँ पे देखिए x + 1 है, तो देखिए यहाँ पे x + 1 है और उसका होल स्क्वायर। तो यहाँ पे इसको हम एक्सपेंड करते हैं, वो x + 1 का होल स्क्वायर। इसको जब हम फार्मूला से एक्सपेंड करेंगे तो देखिए ये x का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे +1 का स्क्वायर हो जाएगा और +2 और इंटू में x और इंटू में 1, तो इसका सही हो जाएगा x² + 1 + 2x। तो इसमें 3 पद दिख रहे हैं, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे त्रिपदी, त्रिपदी यहाँ पे लिखेंगे। और यहाँ पर भी वही है, तो देखिए यहाँ पर भी लिख देंगे त्रिपदी। ठीक है, यहाँ पर तो उसी तरह से त्रिपदी दिख रहा है 1 2 3, तो यहाँ पर भी लिख देंगे त्रिपदी। ठीक है, यहाँ पर एक ही पद है तो बस एक ही लिखेंगे, तो लिखेंगे एक पदी। ठीक है, तो इस तरह से हम
6 प्रश्न तक कर लिए हैं। अब अगला देखिए। तो चलिए अब हम 7वां प्रश्न को करते हैं। देखिए इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित बहुपदों को आरोही क्रम में लिखिए। आरोही क्रम उसे कहते हैं जैसे कि बढ़ते हुए कदम को, जैसे 1 2 3 4 5 इस तरह से बढ़ता है तो उसको हम आरोही क्रम कहते हैं। तो देखिए इसमें सबसे छोटा पद कौन है, यानी घात। देखिए इसका सबसे छोटा पद 7 है तो यहाँ हम 7 लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद से क्या है, इसका घात 0 है। इसके बाद से अब 1 वाले घात को खोजेंगे तो यहाँ पर दे रहा है यक्स, तो यहाँ इसका घात 1 हो गया। अब 2 वाले घात को खोजेंगे तो 2 वाले घात यहाँ पे सॉरी यहाँ पे माइनस है, 5x², ये माइनस है, ठीक है। उसके बाद से 3 घात वाले को खोजेंगे, 3 घात वाला इसमें है ही नहीं, तो उसके बाद से हम क्या करेंगे, 4 घात वाले को खोजेंगे। तो 4 घात वाला है ही नहीं, तो अब 5 घात वाला देखिए x⁻5 हो गया। अब 6 घात वाला यहाँ पे 5x⁻6 हो गया। अब यहाँ पे 7 घात वाला यहाँ पे 5x⁻7 हो गया। 8 घाट वाला यहाँ पे x⁻8 हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम छोटे से बढ़ते हुए कदम वाले को हम लिखेंगे आरोही क्रम। तो आरोही क्रम में हो गया, ठीक है। अब दूसरा इसका प्रश्न देखिए, इसमें सबसे तो देखिए अब दूसरा प्रश्न में हम देखिए, दूसरा में कहा जा रहा है कि x³ + 1 है, ये 1 है प्लस का, और उसके बाद से प्लस x² माइनस का 5x, इसको हम आरोही क्रम में लिखेंगे। तो देखिए कैसे, सबसे छोटा 1 है, यहाँ पे 1 लिख देंगे। उससे बड़ा क्या है, x है, यानी x लिख देंगे। उसके बाद से क्या है, यहाँ पे x² है। उससे बड़ा क्या है, यहाँ पे x प्लस x³ है। उसके बाद से क्या है, माइनस का x⁻5 है। इसका घात 0 है, इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है, इसका 4 है। तो इस तरह से हम आरोही क्रम में लिखते हैं। अब इसी को देख लिया जाए कि इसमें देख दिया जाए तो यहाँ पे 7 है, 7 का घात 0 है, और यहाँ x है तो x का घात क्या है, 1 है यहाँ पे, और x² यहाँ पे आएगा। देखिए 1 के बाद आएगा x², उसके बाद से यहाँ पे आएगा माइनस का x³, उसके बाद से क्या आएगा, -x⁴, यानी घात को बढ़ते हुए कदम में देखिए लिख रहे हैं। अब क्या आएगा, x⁻5, उसके बाद से क्या आएगा, x⁻6, उसके बाद से आगे है ही नहीं कुछ। तो इस तरह से हम आरोही क्रम में लिखते हैं। पहले छोटे को लिखते हैं, फिर बड़े को, उससे बड़े से, उससे ऐसे करते करते सभी पद को हम लिख देते हैं। तो इस तरह से आरोही क्रम में लिखा जाता है। इस तरह से क्वेश्चन पहले हम बता भी चुके हैं। तो अब 8वां प्रश्न देखिए किस तरह से होता है। अब हम प्रश्न 8वां को देखते हैं। देखिए निम्नलिखित बहुपदों को अवरोही क्रम में लिखिए। तो अवरोही क्रम में मतलब होता है कि घटते हुए कदम, यानी घटते हुए कदम। तो सबसे बड़ी घात को पहले रखेंगे, फिर उसके बाद से छोटी घात को रखेंगे, उसके बाद छोटी घात को रखेंगे। इस तरह से रखते रखते सब पद को लिख देते हैं। तो इसमें हम देख रहे हैं कि सबसे बड़ी घात जो है -x⁻5 है। फिर उसके बाद से यहाँ पे घात जो दिख रहा है 2x⁻4 है। उसके बाद से कौन लिख रहा है, देखिए 7x³ दिख रहा है। फिर उसके बाद से क्या दिख रहा है, यहाँ पे हमको दिख रहा है कि प्लस का 13x² हो गया। ये पहला वाला हो गया, ठीक है। इस तरह से हम अवरोही क्रम में लिखते हैं। अब देखिए पहला हो गया। अब दूसरा का देखिए, यहाँ पे सबसे बड़ी घात कौन है, सबसे बड़ी घात है 2x⁴, ये वाली घात है। उसके बाद से उससे छोटा क्या है, ये है y⁻³ है। उसके बाद से ये है y⁻² है, स्क्वायर है, ठीक है। उसके बाद से कौन है, यहाँ पे 3y है। फिर उसके बाद से क्या है, प्लस का 8 है। इसका घात 0 है, इसका घात 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है, इसका 4 है। इस तरह से हम देख रहे हैं कि घात क्या हो रहा है, घट रहा है। देखिए 4 3 2 1 0 हो जा रहा है लास्ट में। यहाँ पर भी 5 4 3, उसके बाद से 2 हो जा रहा है, इस तरह से, ठीक है। तो अब हम अगला देखिए, यहाँ पे इसमें सबसे बड़ी घात को लिखेंगे x⁴, यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद से यहाँ पे ये है x⁻³ तो क्यूब हो जाएगा। उसके बाद से क्या है, +5x⁻², उसके बाद से क्या है, +5x है यहाँ पे। उसके बाद से यहाँ पे
7 है। तो इस तरह से हम अवरोही क्रम लिखते हैं। अवरोही क्रम का मतलब होता है घटते हुए पद या घटते हुए कदम। देखिए यहाँ पे 4 है, 3 है, 2 है, 1 है इसका, और इसका 0 हो जा रहा है अंत में। तो इसी तरह से हम लिखते हैं अवरोही क्रम को। ठीक है, तो ये आपका एक्सरसाइज फिनिश हो गया। अब अगला एक्सरसाइज हम अगले वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।